हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। पिछले वाले लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था किस किस तरीके की ग्रास होती है ना। तुलसी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और गुड़हल को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन डिफरेंट प्लांट। हमारे अराउंड में जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक प्लांट या पेड़ एक दूसरे से कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन ग्रास, जो कि हमने पहले देखा था। वो कैसी होती है? सॉफ्ट और थिन होती है। ठीक है, जिसको ग्रो करने का तरीका भी क्या होता है? अल्टरनेटिव होता है। ठीक है, फिर हमने देखा था तुलसी। तुलसी की जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? हार्ड होती है और थिन होती है। ठीक है, इसकी जो लीव्स होती है अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये वाला देख पा रहे हो आप, है ना। इसकी एक डॉट इस साइड जा रही है और एक स्टेम इस साइड जा रहा है ना। तो इन दोनों में ऐसे ही मतलब लीव्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। ओके, देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट पे आपने नीम देखा होगा। नीम का मैंने एग्जांपल बताया था आपको, है ना। नीम का एग्जांपल क्या बताया था मैंने आपको कि नीम का जो स्टेम जो होगा वो कैसा होगा? हार्ड होगा, है ना। और एनी अदर जो भी एग्जांपल्स हैं आप अपने आसपास को क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, अब ऑब्जर्वेशन हम एनिमल्स में देखेंगे कि हमारे एनिमल्स जो होते हैं उनमें किस तरीके के डिफरेंशिएशन होता है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। ओके, ठीक है। तो आपने आपके आसपास क्रो देखा होगा, मतलब कि कौवे को देखा होगा। वो कहाँ रहता है? ट्री पर रहता है। और क्या खाता है? इंसेक्ट्स को खाता है, चींटियों को खाता है, छोटे छोटे कीड़े कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाता है। एंट आपने देखा होगा, नेस्ट इन सॉइल बोरो। ये क्या करते हैं? अपने अपने आसपास जो भी मिट्टी के वो बना के रहते हैं, मिट्टी के बहुत छोटे छोटे घर बना के रहते हैं। और ये क्या खाती हैं? लीव्स खाती हैं, सीड्स खाती हैं, इंसेक्ट्स को ये खाते हैं। ठीक है, काऊ आपने देखा होगा, काऊ हम अपने घर में भी रखते हैं। ये किस पर डिपेंडेंट रहती हैं? ये ग्रासेस पर डिपेंडेंट रहती हैं, घास पर, है ना। तो कितना डिफरेंस है, हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु होते हैं वो कहीं ना कुछ अलग खा रहे होते हैं, है ना। और अलग तरीके के बिहेवियर उनके होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट में बताया था ना कि हम इसके ग्रुप्स को भी पढ़ेंगे, कैसे एनिमल्स को हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। अभी देखिए इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पॉन्ड है। इसमें पानी भरा हुआ है ना। पानी भरा हुआ है तो पानी में जो जानवर होंगे वो कैसे होंगे? अलग होंगे। देखिए यहाँ पे फिश है, एग है, सॉरी, ये मेंढक है ना। यहाँ पर छोटी छोटी और फिश होती हैं, छोटे छोटे और मेंढक होते हैं, छोटे छोटे जानवर होते हैं, वो भी पानी के ऊपर होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कछुए हैं वो भी रहते हैं इसके अंदर, है ना। छोटे छोटे जो सांप होते हैं वो भी रहते हैं। और छोटे छोटे क्रीपर्स होते हैं वो भी रहेंगे, केंचुए रहेंगे इसके अंदर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे, वो भी पानी के अंदर ही रहते हैं, पानी की सतह पर रहते हैं। तो अब देखिए पानी के अंदर ये सारे जानवर रहेंगे, पर पानी के बाहर भी कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि सर्वाइव करते हैं, जैसे कि गाय हो गया, है ना, चिड़िया हो गया, और इसके अलावा कौवे हो गए। और कुछ जो आपने देखा होगा पानी में तैरने वाले कुछ और भी बर्ड्स होते हैं, है ना। तो क्या होगा? ये डिफ्रेंशिएशन होगा उनमें, है ना। उनके ग्रुप में हम अलग अलग ग्रुपिंग कर देंगे कि ये रहेंगे, ये पानी की सतह पे रहने वाले जीव जंतु होंगे, और कुछ पानी के बाहर भी रहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रोकोडाइल है, वो पानी के अंदर ही रहता है पर वो पानी के बाहर भी रह सकता है। ऐसे ऐसे जो कछुआ है वो उसका भी होता है कि वो पानी के अंदर भी रह सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है। तो इनको ग्रुपिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसको समझने में भी हमको आसानी हो सकती है। ओके, अभी देखिए हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें। ये देखिए प्लांट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बाद हमने जो पढ़ा था ग्रुपिंग, वो है डिफरेंट सराउंडिंग। की सराउंडिंग्स में कौन कौन से हमारे पास जीव होते हैं। जैसे कि जो फ़िश होती है, फ़िश को आपने देखा होगा, ये पानी के अंदर रहती है और पानी के अंदर ही सर्वाइव करती है। पर यदि हमने इसको पानी से बाहर निकाल दिया तो क्या होगा? पानी से यदि हमने इसको बाहर निकाल दिया तो ये क्या होगा कि ये पानी के बाहर निकलते ही मर जाएगी, है ना। तो फिश पानी के अंदर ही सर्वाइव कर सकती है। अब हम देखेंगे जो गॉट है, सॉरी, आई एम सॉरी, कैंसिल।
देखिए जो गॉट होती है वो क्या रहती है, वो हमारे आसपास ही रहती है और वो आसपास की जो भी हरी पत्तियाँ होती हैं वो उसको खाती है, तो क्या होती है, वेजिटेरियन होती है। पर उसको शेर खा लेगा तो ये उसका भोजन बन जाएगा, है ना। तो ये भी हमारे सराउंडिंग्स में रहती है। ओके, अभी देखिए ये है कैमल। कैमल आपने देखा होगा। कैमल भी 2 टाइप्स के होते हैं, जो मतलब कि डेजर्ट में रहते हैं वो वाले कैमल हैं ये, और कुछ कैमल जो होते हैं जो कि कोल्ड में रहते हैं, जैसे मैंने आपको वेदर कंडीशन में बताया था, है ना। ये राजस्थान के डेजर्ट में पाए जाने वाले ये वो कैमल्स होते हैं, जिस पर ये लोग बैठकर अपना जो डेली लाइफ की जो भी चीज़ें होती हैं उनको करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो राजस्थान के लोग होते हैं वहाँ का जो कंडीशन होता है, वेदर कंडीशन, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो वहाँ के लोग यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं अपने वेदर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इनको सामान ले जाने लाने में हेल्प करते हैं। ओके, अभी देखिए ये वाला ये वाला जो कैमल है वो है डेजर्ट का कैमल। कौन से? कोल्ड डेजर्ट का कैमल है ये। कोल्ड मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। जैसे कि लद्दाख हो गया, लद्दाख में ऐसे ही कैमल दिखाई देंगे आपको, ये 2 रीढ़ वाले। पर जैसे हमारे इधर जो कैमल रहेंगे राजस्थान में वो 1 ही रीढ़ वाले होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। ओके ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।